नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स के लिए एक्सरसाइज 1.4 और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप कि इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू रियली वेल, सो ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 4। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, इसके अंदर हमारे पास में यूनियन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनियन मतलब आपको बता चुकी हूँ मैं, अगर हमें दो सेट के ऊपर देखो यूनियन हमको लगाना है तो हमें अगर दो सेट्स का यूनियन करना है मतलब हमें उन दोनों को साथ में लाके लिख देना है। बस इतना ही काम हमें करना है, ठीक है। और जो एलिमेंट्स दोनों के पास कॉमन होते हैं उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। चलो आप फटाफट से देख लेते हैं। आपके पास पे दे रखा है A, B, C और D, ठीक है। ये चारों आपके पास सेट है और आपको उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन है A यूनियन B। अब देखो जो ये वाला ये जो U बना हुआ है इसे आप बोलते हो यूनियन, ठीक है। और ये यूनियन एक ऑपरेशन, जैसे आप प्लस माइनस लगाते हो नंबर के बीच में, वैसे आप सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह लगाते हो। तो ये यूनियन का क्या काम होता है कि ये वो सब एलिमेंट लिखता है जो या तो ए के अंदर होंगे या तो बी में होंगे, उनको साथ में कंबाइन करके लिखता है, ठीक। अब देखो, बिकॉज ये एक सेट है तो आपको मालूम है कि हम सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा है ए यूनियन बी करना है, मतलब ए के सब लोगों को ला के लिखो, बी के सब लोगों को। तो 1 2 3 4 पहला काम क्या करोगे आप? पहला काम क्या है? ए के सब लोगों को ला के लिख दो। बी में क्या है? देखो अब एक बात बताओ, कॉमन, पहले तो कॉमन लोग देख लो। 1 2 3 4 आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको बी के सब लोगों को लिखना है, लेकिन बी के पास में दिया है पहला 3 4 है और 3 4 आप सेट में डाल चुके हो ना, तो रिपीट तो करोगे नहीं। तो 3 4 आप लिख चुके हो, ठीक है। ये लिख चुके हैं। अगला क्या है? 5 और 6। तो 5 और 6 ये आपका बन गया ए यूनियन बी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या किया मैंने ए यूनियन बी लिखा, मतलब ए के लोगों को लिख दिया पहले, फिर बी के लोगों को भी लिख दिया। बी के लोगों में 3 4 5 6 था, 3 4 में पहले डाल चुकी हूँ इसलिए मैंने 5 6 को लिखा, ठीक है। क्योंकि हम एक नंबर को एक बार ही लिखते हैं। और देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे मैम हमने पहले हम बी नहीं लिख सकते क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो हमें मालूम है ना ये सेट के अंदर आप नंबर आगे पीछे करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगला है आपका ए यूनियन सी, मतलब आपको ए और सी को कंबाइन करना है। अब देखो 1 2 3 4 इसमें है तो लिख दो 1 2 3 4। अगला है इसमें देखो 5 6 7 8। अब एक बात देखो यार कि ये 1 से 4 तक है, ये 5 से 8 तक है, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो देखो जब आपके सेट में कुछ कॉमन नहीं है ना तो वो तो सॉल्व करना सबसे आसान है। आपको सिंपल ए लिख देना है, पूरा बी लिख देना है। 4 तक क्या आ गया? अगला क्या है? 5 से 8 तक, ठीक है। ये हो गया। अगला है आपके पास में बी और सी का यूनियन करना है। अब देखो बी में बी को लिख दो पहले, बहुत इजी, आपको सेट बनाना है। बी को लिख दो तो क्या है? बी में 3 4 5 एंड 6। अगला है, अब देखो ध्यान दो, 5 6 आप लिख चुके हो, 5 6 इसमें ऑलरेडी दे रखा है, मतलब 5 6 आप यहाँ नोट डाउन कर चुके हो, ठीक है। और 5 6 यहाँ पे भी है तो आपको उनको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे आगे लिखोगे आप 7 और 8। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। फिर आपको लेना है बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी में क्या है? तो ये बी रहा, ये डी रहा। तो देखो इसमें 3 से 6 तक के लोग हैं तो लिख दो पहले आप बी को 4 5 6। डी में क्या है? 7 8 9 10, तो आप लिख दो 7 8 9 एंड 10। हो गया। अगला है आप ध्यान देना, मैम इसको क्या करें, बड़ा आसान है, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो आपके पास दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप ए यूनियन बी को निकाल चुके हो, हाँ ये निकाल के रख चुके हो आप पहले से, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी आपके पास पहले से मालूम है, आपको ए यूनियन बी के साथ में सी को ले लेना है बस। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो पहले। राइट कलर की चौकी है। तो देखो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लिख लो ए यूनियन बी में आपका क्या है, इसको आप लिख सकते हो ए यूनियन का बी, इसको ब्रैकेट में लिख दो यूनियन का सी। अब देखो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में ये पढ़ा था कि आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लगाओ या इन दोनों को ब्रैकेट में लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप चाहो तो इसके साथ भी करोगे, आपका रिजल्ट
सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं एक ही लेके करूंगी ना, तो मैं आपको ये लेके बताती हूँ। अब देखो ए यूनियन बी में आप लिख दो चाहो तो 1 से लेके 6 तक के लोग हैं, लिख दो आप। आप इसको लिख दो कि 1 से लेके 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कर्ली ब्रैकेट में। फिर आपने यहाँ यूनियन लगा दिया। सी में कौन आ रहा है, देखो सी में 5 से लेके 8 तक के लोग हैं, तो 5 6 7 और 8, ठीक है, ओके। अब आपको करना है इनका यूनियन। चलो भैया यूनियन कर देते हैं इनका। क्या आएगा मैम, यूनियन में हम क्या करते हैं, हम इनको सबको साथ में लिखेंगे। तो पहले अब हमें बात देखो 5 6 यहाँ पे भी है, 5 6 यहाँ पे भी है, तो जो नंबर 2 बार होते हैं यानी दोनों सेट्स के पास होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बाकी सब आपको ये लिख देना है। तो 1 से 4 तक क्या लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 आएगा, 5 6 में लिखोगे आप 5 6, ठीक है। अब एक बार लिख चुके हो, दोबारा नहीं लिखोगे 7 8, ये आपका बन गया। इजी था ना, वेरी गुड। अब अगला वाला आप सॉल्व करके फिर मुझे बताओ। चलो साथ में करते हैं। आपको अब इसमें भी वही काम करना है। देखो पहले आप ए यूनियन बी सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में यूनियन डी ले लो। अब ए यूनियन बी आपके पास ये दे रखा है, मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रही, ठीक है, आप देख लो। देखो ए यूनियन बी में आपके पास ये दे रखा है और डी आपके पास में ये दे रखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको ना। देखो ए यूनियन बी ये रहा और डी आपके पास में ये है। आपको ए यूनियन बी, मैं लिख देती हूँ, आपको ए यूनियन बी लेना है, फिर साथ में यूनियन में डी लेना है, ये काम करना है। तो आपके पास ए यूनियन बी मिल गया, डी मिल गया, आपको इनको साथ में लिखना है। अब हम देखो 1 से लेकर 6 तक यहाँ लिखा है, 7 से लेकर 10 तक यहाँ नंबर लिखा है, क्या इसमें कोई रेपिटेशन है, नहीं है। तो जब रेपिटेशन नहीं है तो आपको सिंपल सबको साथ में लिख देना है। तो पहले आप ए यूनियन में लिख दो 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 से 10 तक, तो 7 8 9 एंड 10 8, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट करेंगे। अब इसमें भी वही है। अब आप देखो आपके मर्जी के लिए, बिकॉज आप चाह रहे हो, तो मैं आपको एक इधर वाला करके दिखाती हूँ, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैं इसको बी यूनियन सी यूनियन डी ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने पहले सी यूनियन डी ले लिया है, ठीक है। सी यूनियन डी क्या हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, हमने निकाला नहीं है। देखो आप निकाल सकते हो, उसमें कोई आफत नहीं है, बट क्योंकि आपको यहाँ पे देखो बी यूनियन सी दे रखा है ना, इसीलिए मैं इसको वैसे ही सॉल्व करूंगी, क्योंकि जब हमने पहले ही निकाला है तो फिर दोबारा से क्यों हम निकालें, टाइम को खराब करें। बी यूनियन सी आपने निकाला, ठीक है, पहले आपने ये सॉल्व किया, यूनियन आपने डी कर दिया। अब देखो बी यूनियन सी ये मिला हुआ है आपको, ये है आपका बी यूनियन सी, डी आपके पास दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इनका यूनियन करना है। तो देखो 3 से लेके 8 तक यहाँ लिखा है, 7 से लेके 10 तक, इसमें कॉमन क्या है आपको दिख रहा हो, 7 8 यहाँ पे भी है, 7 8 यहाँ पे भी है, तो आपको इन दोनों को एक बार लिखना है, ठीक है। तो 3 4 5 6 आएगा यहाँ पे, देखो 3 4 5 6 7 8 आपने वन टाइम लिख दिया, 7 8 और 9 10 आ गया आपका, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको केवल ये देखना है, देखो यूनियन बड़ा आसान होता है, आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स को बस साथ में लिख देना होता है, और एलिमेंट को रिपीट नहीं करोगे, तो जो लोग कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आई एम हियर टू गाइड यू एंड हेल्प यू, एंड डू लेट मी नो द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।